नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक पर। दोस्तों, अपने दैनिक पाठ योजना के लेसन प्लान में हम आज साथी हाथ बढ़ाना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है और कैसे बनाएं। तो साथी हाथ बढ़ाना ये अपने 6th क्लास का टॉपिक है, जिसके अंदर पहले तो आपको संपूर्ण जो डिटेल है वो आपकी भर देना, ऊपर की जितनी भी डिटेल है वो भर देना। फिर अपन इसके बारे में चर्चा करें। तो सर्वप्रथम आपको उद्देश्य लिखने हैं। देख लो, साथ ही हाथ बढ़ाना है, इसमें उद्देश्य लिखने हैं। तो सामान्य उद्देश्य, जिसमें आपको 3 उद्देश्य लिखने हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में हिंदी कविता के माध्यम से मानसिक विकास करना, क्योंकि ये कविता है तो इसमें कविता के माध्यम से मानसिक विकास करना। छात्रों में मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। ठीक है। उसके बाद में आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। विशिष्ट में सबसे पहले आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखना है, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना है कि छात्र साथ ही हाथ बढ़ाना का प्रत्यय स्मरण कर सके। दूसरा उद्देश्य लिखना है छात्र साथ ही हाथ बढ़ाना का प्रतिविज्ञान कर सके। उसके बाद में आपको अवबोध उद्देश्य लिखना है। अवबोध के अंदर सर्वप्रथम आपको छात्र साथ ही हाथ बढ़ाना की व्याख्या कर सकेंगे, इस प्रकार से लिखना है। फिर है ज्ञानोपयोगी उद्देश्य, उसमें लिखना है छात्र साथ ही हाथ बढ़ाना के तथ्यों को समझकर अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद में कौशलात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक में छात्र साथ ही हाथ बढ़ाना को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। फिर आता है अभिरुचि उद्देश्य, इसमें लिखना है छात्र साथ ही हाथ बढ़ाना के अध्याय में रुचि लेंगे। ठीक है। फिर आता है अभिवर्ती उद्देश्य, उसमें लिखना है छात्र साथ ही हाथ बढ़ाना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो देख लिया कि अपने उद्देश्य कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको इसी टॉपिक पर बनाना है तो आप बैक करके वीडियो को रोक कर इस पर बना लो। ठीक है। उसके बाद में है शिक्षण उपागम। तो किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर ले हो, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर, ये 2 शिक्षण सूत्र लिखने हैं। उसके बाद में सहायक सामग्री लिखनी है। चौक है, डस्टर है, श्यामपट है, संकेतक है, लपेट फलक है, अन्य जो भी कक्षा के उपयोगी सामग्री है वो भी लिखना है। फिर आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंदर व्याख्यान विधि लिखनी है। यदि प्रविधि लिखो तो प्रविधि के अंदर आप प्रश्नोत्तरी प्रविधि लिख सकते हो, प्रश्नोत्तरी प्रविधि। पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में आपको सिर्फ लिखना है छात्र साथ ही हाथ बढ़ाने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आपको छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया 2 कॉलम बना लेने हैं, जिसमें आपको लिखना है उसमें आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न पूछोगे कि बच्चों आपने कभी सड़क बनते देखा है, तो ऑब्वियसली बच्चे कहेंगे हाँ। तो सड़क कौन बनाता है, तो बच्चे कह देंगे मजदूर। फिर तो सड़क एक मजदूर बनाता है या कई मजदूर, तो वो कहेंगे कई सारे मजदूर मिलकर बनाते हैं। मजदूर मिलकर सड़क क्यों बनाते हैं, तो बच्चे कह देंगे मिलकर काम करने में काम जल्दी होता है। तो छात्रों, आप अपनी कक्षा के हिंदी पुस्तक वसंत से किस कविता का नाम बता सकते हैं जिसमें मिलकर काम करने को कहा गया है, तो वो निरुत्तर मौन हो जाएंगे। तो फिर अपने उद्देश्य कथन पर बढ़ना है
कि छात्रों, आज हम साथी हाथ बढ़ाना के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर आपको ये तीनों बिंदु लिखने हैं: शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पटकार्य। तो इसमें सर्वप्रथम आपको वाचन करना है साथी हाथ बढ़ाना का, ठीक है। उसमें फिर आदर्श वाचन करना है, उसके बाद में अनुकरण वाचन करना है। अनुकरण वाचन छात्र करेंगे, आदर्श वाचन है वो छात्र अध्यापक करेंगे। छात्र अध्यापक है वो आदर्श वाचन करेंगे। फिर अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक है वो छात्रों को निर्देश देंगे कि आप अनुकरण करें। फिर द्वितीय सोपान आ जाता है। इस तरीके सोपानों के अंदर कविता का विभाजन है, तो द्वितीय सोपान है उसका वाचन करेंगे, आदर्श वाचन होगा। फिर उसी का अनुकरण वाचन होगा और अंत में काठिन्य निवारण, मतलब कठिन शब्दों के अर्थ लिखे जाएंगे। आप रोक कर भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है पुनरावर्ती प्रश्न। उसमें आपको 1-2 प्रश्न पूछने हैं। जैसे इसमें लिखा है कि गीत में सीने को हौलादी क्यों कहा गया है। दूसरा प्रश्न है सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, इसका क्या मतलब है, वो इसमें बताएंगे। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें 2 ही मूल्यांकन प्रश्न दिए हैं कि हिंसा शब्द का क्या अर्थ है, से आप क्या जानते हो। और दूसरा है एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना में क्या तात्पर्य है, उसके बारे में छात्रों का मूल्यांकन करना है। उसके बाद में यहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाता है और आपको गृह कार्य रूप में गृह कार्य देने हैं। गृह कार्य के अंदर जैसे दिया है कि छाती हाथ बढ़ाना नाम कविता से आप लोगों ने क्या सीखा, आपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखने, ये गृह कार्य के रूप में प्रदान करना है। और इसमें आपको छात्रों में जो गृह कार्य है उसको आगे चेक भी यानी जांच भी करना है। ये नीचे एक कॉलम है, इसमें आपको जिस दिन आप प्रकरण को पढ़ा रहे हो उसकी दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण लिखना है। और विषय अध्यापक यानी विद्यालय में जो विषय अध्यापक है उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। पर्यवेक्षक अपने यहाँ नोट्स डाल देगा। उसके बाद में है पूर्व गृह कार्य अवलोकन। इसमें मैंने जैसे ऊपर बता दिया है कि आपको छात्रों ने कुल कितने छात्र थे, उनमें से कितनों ने किस दिन कॉपी जमा करवाई है, अवलोकन, दिनांक लिखनी है, किस दिन कॉपी की जांच हुई है और उसमें ग्रेड लिखने हैं गुणवत्ता के आधार पर। और किसी छात्र ने यदि कॉपी नहीं दी है या जांच नहीं करवाई है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो जैसा आपने देख लिया, हमने आज कल साथी हाथ बटाने के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। तो अगला अपने एक और टॉपिक होगा तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।